Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the first unit of General Paper NTA UGC NET Teaching Aptitude Part First video. Okay. देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है इसमें से जनरली 5 to 6 क्वेश्चन रेज किए जाते हैं एनटीए के द्वारा। तो देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। ओके, देखते हैं व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव में हम इसके उद्देश्य डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो टीचिंग करते हैं, हम पढ़ाते हैं, उसके हमारे उद्देश्य क्या हैं। लेवल में देखेंगे कि कितने टाइप की टीचिंग होती है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड मेक विद 2 वर्ड्स, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। टीचिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है। हम जनरली बोलते हैं आई एम टीचिंग, तो वो टीचिंग का मीनिंग क्या है देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन है, टीचिंग डिराइव फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। टीचिंग किससे डिराइव हुआ है, विच मीन्स उसका मतलब है टीचिंग का, यदि हम जनरल मीनिंग निकाले, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को गाइड करना या किसी को इंस्ट्रक्ट करना, बताना। ठीक है, तो इसका स्पेशल फंक्शन क्या है टीचिंग का। इट्स स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इसका स्पेशल फंक्शन है टीचिंग का, हम बच्चों के अंदर कुछ नॉलेज, जो उनकी जो क्षमता है या जो उनकी जानकारी है वो बढ़ा सके, उनकी सोचने की क्षमता को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। वो ही क्या है, टीचिंग है। हमारा काम क्या है, एज ए टीचर होने के नाते हम उसके बच्चे के अंदर नॉलेज, स्किल्स और जो एबिलिटी है सोचने की वो बढ़ा सकें। ओके, सपोज कीजिए आप टीचर हैं, आपको क्लास में पढ़ाना है, तो आप क्या सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, बच्चे के अंदर नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहेंगे, और साथ में ये भी चाहेंगे कि खुद भी आगे, इससे आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उससे बियॉन्ड जाके कुछ सोच सके। ओके, फिर देखते हैं द टीचर यूटिलाइजेज बेस्ट मेथड टू गिव बेस्ट नॉलेज टू स्टूडेंट। टीचर क्या करता है, जब भी हमें पढ़ाना होता है, सपोज कीजिए आप टीचर हैं, तो आपको पढ़ाना है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप बेस्ट मेथड यूज करें स्टूडेंट को समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए, जिससे कि उसके अंदर बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करा सके हम। ठीक है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ट लेवल तक हो सके। फिर देखते हैं टीचिंग के अंदर, देखिए टीचिंग की 3 क्वालिटी होनी चाहिए मेन। यदि आपके अंदर एक भी क्वालिटी मिसिंग है तो शायद आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो देखते हैं क्या बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर। देखिए टीचिंग नीड्स 3 क्वालिटीज, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग के लिए हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए। आप टीचर है, सपोज कीजिए आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप दूसरे को क्या नॉलेज देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है पर आप उसको समझा नहीं पाते हैं, लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, तो क्या है, वो भी टीचिंग का एक अच्छा पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास 3 बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, नॉलेज, कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड। अब देखते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड है एबिलिटी टू डू, हमारे पास कुछ भी करने की क्षमता। ठीक है, या कैपेबिलिटी जिसे बोलते हैं। फिर देखते हैं टीचिंग की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट ऑथर्स ने क्या क्या दी है। H.C. मॉरिसन ने कौन सी डेफिनेशन दी है, देखिए अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन, teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one which is designed to further the education to later। देखिए H.C. मॉरिसन ने बताया है कि जो टीचिंग है वो क्या है, जैसे समझ लीजिए आप टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो शायद आप वहाँ मोर मैच्योर है कंपेरिजन टू स्टूडेंट्स से। तो जो भी मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन के बीच जो कांटेक्ट है, इंटीमेट मीन्स पर्सनल कांटेक्ट, आप बच्चों को पर्सनली समझा रहे हैं कि नहीं ऐसे कीजिए, आप नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या है, इंटीमेट कांटेक्ट है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, जो डिज़ाइन किया जाता है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उससे आगे की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो H.C. मॉरिसन आगे भी देखेंगे हम। H.C. मॉरिसन ने हमें लेवल ऑफ टीचिंग में भी उन्होंने एक लेवल दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो हम आगे देखेंगे। फिर देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, N.L. गेज के अकॉर्डिंग टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल influence aimed at teaching the behavior potential of another person।
टीचिंग क्या है, एक फॉर्म है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करना है हमें। जैसे कि आप टीचर हैं, आप सामने वाले को इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप उसे समझाना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपका उसके लिए उसे इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है। जिसका एम क्या है, हमारा एम क्या होता है जनरली कि हमारा जो लर्नर है या जो हमारा स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में या उसके नॉलेज में हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें, उसे बेटर बना सकें, उसे एक बेटर सिटीजन बना सकें। ओके, फिर देखते हैं एप्टीट्यूड। हमने टीचिंग का मतलब पढ़ा, एप्टीट्यूड का मतलब पढ़ा, क्योंकि जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। तो अब देखते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है। हमने टीचिंग का मतलब समझा, टीचिंग का जनरल मीन है टू इंस्ट्रक्ट, और हम इंस्ट्रक्ट ऐसे वे में करेंगे कि हम बेस्ट नॉलेज दे सकें हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर देखते हैं एप्टीट्यूड का मीन क्या है। एप्टीट्यूड है एबिलिटी टू डू समथिंग और कैपेबिलिटी। तो एप्टीट्यूड है हम कुछ करने की योग्यता है, टीचिंग मतलब पढ़ाना, और एप्टीट्यूड मीन्स योग्यता, तो पढ़ाने की योग्यता। जो भी हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन रेज किए जाते हैं वो किससे रिगार्डिंग होते हैं कि हमारे जो एग्जामिनर ये देखता है कि हमने पढ़ाने की क्षमता कैसी है, कितनी है, हम कितना बेस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसके अंदर ये देखना है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम बेस्ट क्या प्रोवाइड करा सकते हैं एज ए टीचर। फिर देखते हैं सो व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स द टेंडेंसी टू टीच। Teaching aptitude relate to different aspects of teaching and test the ability of candidate to teach. Teaching aptitude क्या है? Teaching aptitude है टेंडेंसी टू टीच, जिसके अंदर पढ़ाने की कुछ क्षमता है और रिलेट करता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। सपोज कीजिए हम दो तरह से टीचिंग करते हैं, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग। आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग कैसे हो सकते हैं, कैसे हम जो टीचिंग करते हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, देखते हैं। देखिए, यदि आप सपोज कीजिए आप टीचर हैं, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर्टिकुलर एक सेटअप है, एक फॉर्मेट है, सिलेबस है आपके पास गिवन, एक स्टूडेंट है आपके पास, तो वो क्या है बस सब कुछ फॉर्मल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज है, तो उसे क्या कहेंगे हम, फॉर्मल टीचिंग। ओके, एक होता है इनफॉर्मल टीचिंग। आपके घर में आपकी छोटी सिस्टर है, ब्रदर है या कोई सन है, तो ठीक है आपका कोई किसी भी फ्रेंड को आप अपने कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी आप सिखा रहे हैं, आप कुछ भी सिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि आप उसे कुकिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसे कोई चैप्टर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, उसे कुछ मैनर्स बता रहे हैं, ठीक है, या फिर उसे आप छोटा बच्चा है तो आप उसे वीक नेम लर्न करा रहे हैं या मंथ्स के नेम लर्न करा रहे हैं, तो वो क्या है, वहाँ पे आपके पास कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, लेकिन आप उसे सिखा रहे हैं, तो वो भी टीचिंग का ही पार्ट है, लेकिन हम उसे क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल टीचिंग। ओके, तो फॉर्मल टीचिंग है एक हमारी और एक इनफॉर्मल टीचिंग है, जहाँ पे पर्टिकुलर सेटअप है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो क्या है, फॉर्मल टीचिंग। जहाँ पे क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट है, वो है फॉर्मल टीचिंग। और हम फैमिली, फ्रेंड्स जिससे जो भी हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग। फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। देखिए, जो आपने पीपल एंड डेवलपमेंट की यूनिट है, यूनिट नंबर 9, उसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो जो टीचिंग या जो एजुकेशन है उसको 4th गोल है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, जिसे कि हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे दोनों को रिलेट करके पूछ लिया जाए, जो टीचिंग और पीपल एंड डेवलपमेंट के मिक्स है, कि एजुकेशन कौन सा गोल है, एजुकेशन कौन से नंबर का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ठीक है, वो कौन से नंबर पे आता है, सबसे फर्स्ट है हंगर, फिर उसके बाद 4th नंबर पे क्या है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। हम क्या चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो आप याद रखना कि जो टीचिंग है, मतलब टीचिंग से हम क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, एजुकेशन। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कौन से नंबर का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 4th नंबर का गोल है, जिसे हम चाहते हैं कि 2030 तक हम उसे कंप्लीट कर सकें। ओके, फिर देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारी टीचिंग के। देखिए, ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि हम उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं। हमारे कुछ कोई भी हम काम करते हैं, जैसे कि आप
कुछ भी पढ़ रहे हैं, अभी जैसे कि अपन ये NTA नेट का पढ़ रहे हैं तो उसका भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है कि हमें उसको क्लियर करना है या लेक्चरशिप में जाना है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम टीचिंग भी करते हैं तो उसका भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा वर्क भी अच्छे से नहीं कर सकते, हम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए हमें कि हमें क्यों करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए टीचिंग के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, उसको हम बेटर बना सकें, उसको बहुत ही अच्छा बना सकें। फिर है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है या वो जो जैसे बात करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम उसको ऐसे वे में शेप कर सकें जिससे कि वो बहुत ही बेटर सिटीजन बन सके कंट्री के लिए और वो आगे उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हो। फिर है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। फिर क्या है, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हम नॉलेज तो प्रोवाइड कराना चाहते हैं, लेकिन हम साथ में क्या चाहते हैं, जो भी हम नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसको बच्चे बहुत ही अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकें और उनकी जो लर्निंग स्किल है, जो उनकी सीखने की क्षमता है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। साथ में हम क्या चाहते हैं कि बच्चा मोटिवेट रहे, उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहे जानने की, सीखने की, जिससे कि वो नई नई चीज़ें सीख सके। और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फिर है इट बिल्ड्स द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं वो ये नहीं कि हमने जो पढ़ाया नॉलेज, ठीक है, मैं पर्टिकुलर टीचिंग पढ़ा दी मैंने, उसके अंदर उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। आपने बच्चे को सपोज कीजिए नर्सरी क्लास का बच्चा है, आपने उसको ABCD पढ़ाई बट वो ये आगे नहीं सोच पा रहा कि ए फॉर एप्पल। तो हम क्या चाहते हैं कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं उसके आगे भी उसकी एक थिंकिंग पावर बन सके जो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी आगे जाके। फिर हम क्या चाहते हैं, इट मेक्स एवरीवन एंड सोशल इट मेक्स एवरीवन ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। हम क्या चाहते हैं फाइनली कि जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं वो एक बहुत ही एफिशिएंट मेंबर बन सके सोसाइटी का या फिर हमारी कंट्री का, उसका कंट्रीब्यूशन हो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही जो वैल्यूएबल हो हमारी कंट्री के लिए। फिर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड व्हाट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हमें देखने में सेम लगता है कि हाँ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव सेम होगा, बट ये डिफरेंट है। तो देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनका जो संपूर्ण विकास है हम वो कर सकें, उनकी सोचने की क्षमता, उनके अंदर सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज, उनके जो बिल्डिंग नॉलेज है वो हम उसको बढ़ा सकें, वो मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आगे का भी सोच सकें, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और हम जो पढ़ा रहे हैं उससे हम उन्हें ऐसा बनाए कि जो वो कंट्री के लिए बहुत ही बेटर सिटीजन बन पाए, ठीक है। तो फिर देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट। देखिए ये लास्ट ईयर में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन शायद 2012 या 13 में कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर। तो वहाँ पे ऑप्शन ये भी गिवन था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये भी गिवन था कि इम्पार्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इन स्टूडेंट। बट यदि आपसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि टीचिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम एज ए टीचर क्या सोचते हैं कि जो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसके अंदर हम बहुत अच्छी नॉलेज दे पाएँ, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो हम संपूर्ण क्या चाहते हैं कि हम बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये याद रखिएगा पॉइंट्स। फिर देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज रिफ्रैक्टिव लेवल। देखिए इनके एक नेम और है, ये नेम याद रखिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच लेवल इज नॉन एज रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। देखते हैं मेमोरी लेवल को हम थॉटलेस लेवल भी बोल सकते हैं क्योंकि जिसके अंदर हम बच्चों को केवल लर्न कराते हैं, क्रैमिंग कराते हैं बच्चों को, वो कुछ सोचते नहीं है, या फिर जो हम बोलते हैं वो सीधा वो लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, थॉटलेस लेवल, जहाँ बच्चे कुछ और सोचते नहीं है। हमने बोला उनको ठीक है ABCD लर्न कर लो, या हमने उनको ABCD बार बार बुलाया, क्रैम कराया तो उन्होंने लर्न कर लिया, तो वो क्या है मेमोरी लेवल और थॉटलेस लेवल। फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे बच्चा कुछ सोचता है या समझता है, उसको बोल सकते हैं थॉटफुल लेवल, जहाँ पे वो अपने थॉट्स के साथ
वर्क करता है, तो वो क्या है, थॉटफुल लेवल टीचिंग का। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे ये जो लेवल है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग या थॉटफुल लेवल से भी अपर लेवल है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपर थॉटफुल लेवल। ये नाम कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा। फिर इसका देखते हैं कि ये लेवल किसने दिया, कब कब कहाँ कहाँ ये यूज होता है। देखिए, मेमोरी लेवल इज प्रोपाउंडेड बाय हर्टबर्ट, थॉटलेस लेवल, इसे हर्टबर्ट ने दिया था, इसे हम थॉटलेस लेवल भी बोल सकते हैं, जहाँ बच्चा खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं सोचता है। ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, जो प्राइमरी क्लासेज होती है, हमारी नर्सरी क्लास है, बच्चा आया है, उसे अभी कुछ नहीं पता, हम तो उसे बोल बोल के या उसे लिखवा के वन लिखना सिखा रहे हैं या वन बोलना सिखा रहे हैं, तो वो अपना कुछ थॉट नहीं लगा रहा है, हम बोले जा रहे हैं तो वो क्रैमिंग कर रहा है या उसे जो रट रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, मेमोरी लेवल या थॉटलेस लेवल। ये क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग है, क्योंकि जब भी प्राइमरी क्लास में बच्चा आता है तो हमारी वो सीखता है या जो हम पढ़ाते हैं वो क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। फिर देखते हैं, डिफरेंट फेजेज ऑफ मेमोरी इंक्लूड लर्निंग, रिटेनिंग, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। सबसे मेमोरी के भी डिफरेंट फेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम उसे सिखाते हैं या लर्न कराते हैं, फिर हम उससे वापस रिवाइज रिटेनिंग करवाते हैं, फिर रिकॉल कराते हैं हम उससे थोड़े टाइम बाद, फिर वो उनको पहचानना सीख जाता है या जानने लग जाता है। सबसे पहले बच्चा आएगा, हम उसको लिखवाएंगे कि ठीक है वन लिखो, फिर उसके बाद हम उसे रिटेन करवाएंगे कि एक बार वापस बोल के दिखाओ, फिर थोड़े टाइम बाद हम उसे वापस रिकॉल करवाएंगे, और बाद में थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि हम जब वन लिखेंगे तो बच्चा बता सकेगा कि हाँ ये वन है। तो ये जो भी लर्निंग है, मेमोरी लेवल, ये कब यूज होती है, नर्सरी या प्राइमरी क्लासेज में इसे यूज किया जाता है। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ टीचर डिसाइड करता है कि अभी आप बच्चे को ये पढ़ाना है या अब ये पढ़ाना है। ये स्टूडेंट्स का जो रोल होता है वो क्या होता है, बहुत ही पैसिव होता है, और टीचर का रोल क्या होता है, एक्टिव होता है। फिर देखते हैं इसके अंदर कौन सी हैबिट डेवलप होती है, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मीन्स, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं रट्टाफिकेशन। यहाँ जो स्टेज है वहाँ क्या डेवलप होता है, रट्टाफिकेशन। बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है, ये जो भी वो सीख रहा है उसको कोई थॉट नहीं है, वो कुछ सोच नहीं रहा, वो केवल ठीक है वो रटना सीख जाता है या लिखना सीख जाता है। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, प्रोपाउंडेड बाय मॉरिसन। ये जो एच.सी. मॉरिसन, जिनकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में टीचिंग में पढ़ी थी, उन्होंने ये लेवल दिया है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये मिडिल लेवल भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है और मेमोरी लेवल है उसके बीच का है, तो हम इसे मिडिल लेवल भी बोल सकते हैं। इसके देखते हैं, इट इज इंसाइट प्लस मेमोरी एज इट गोज मच बियॉन्ड जस्ट द मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स। देखिए, मेमोरी लेवल में हम क्या देखते हैं कि हमें केवल याद करना है, या हम याद करवा रहे हैं बच्चों को, केवल याद करना सिखा रहे हैं या रिकॉग्नाइज कराने सिखा रहे हैं। अब इसके, जबकि इसके अंदर क्या करेंगे हम, बच्चा कुछ सोचना या समझना सीखेगा उसके आगे। दिस लेवल इज एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल। ये लेवल है वो क्या है, मेमोरी लेवल का एक्सटेंशन है, थोड़ा आगे है, बच्चा मेमोरी लेवल से आगे जाता है। यहाँ क्या है, ये जो अप्रोच है उसके अंदर हम टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों अप्रोच यूज होता है। कुछ जगह टीचर सेंटर्ड यूज करते हैं हम, कुछ जगह स्टूडेंट सेंटर। कभी कभी हम स्टूडेंट्स का एक्टिव रोल होता है और कभी कभी पैसिव रोल होता है। देखिए इसके अंदर क्या है, जो मोर थॉट्स एंड यूजफुल फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल एबिलिटी। जो भी हमारी मानसिक क्षमता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थॉटफुल है और यूजफुल है। ये जो इवोल्यूशन है इस सिस्टम का, उसके अंदर हम जो एग्ज़ाम लेते हैं, इवेल्यूट करते हैं बच्चों का, हम ऐसे टाइप भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। और इसके अंदर इन दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन दिस लेवल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर। इसके अंदर हम लर्नर की कौन सी क्षमता विकसित करते हैं, बौद्धिक क्षमता। इंटेलेक्चुअल का मीन्स है बौद्धिक, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अंदर जो लर्नर है हमारा, उसकी कौन सी क्षमता विकसित होगी, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल लेवल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच लेवल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल। ऑप्शन आ सकते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आगे देखेंगे हम ये क्वेश्चन भी। फिर देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर है प्रोपाउंडेड बाय हंट। ये हंट ने दिया था हमको रिफ्लेक्टिव लेवल।
ये जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ये जनरली जब हम पीएचडी करते हैं या मास्टर्स में जाते हैं, कॉलेज की जो एजुकेशन है वहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, जहाँ की हमें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, जो कि एक बहुत ही बेस्ट मेथड है हमारे लिए। उससे हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है। फिर ये जो भी है बहुत ही थॉटफुल और यूजफुल है आज की प्रोसेस के लिए। टेक्निक्स इसके अंदर स्टूडेंट सेंटर्ड यूज होती हैं। देखिए जब लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है वहाँ स्टूडेंट्स का बहुत ही एक्टिव रोल होगा, और जहाँ स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ए स्टूडेंट कैन अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर, देखिए ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ए स्टूडेंट अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा हम बच्चों को आके प्रॉब्लम दे, बच्चा आया है हम सीधा उसको नर्सरी क्लास में दे दे कि तुम 2+5 करके सिखाओ, वो नहीं कर सकता। जब तक हम उसे काउंटिंग नहीं सिखाएंगे, उसे लर्न नहीं करवाएंगे, वो 2+5 नहीं कर सकता। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब तक समझने नहीं लग जाएगा कि 2 क्या है 5 क्या है, तो भी हम उसको क्या करा सकते हैं कि 2+5 = 7, तब भी वो क्या कर सकता है, अपने जो थॉट्स को इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले हमें मेमोरी लेवल पे जाना होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो ये क्या है, हायर स्टडीज में यूज किया जाता है इस लेवल का। फिर देखते हैं आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए इंट्रोस्पेक्टिव लेवल क्या बोलता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीख रहा है, मतलब कि वो खुद से सीख रहा है, ओन इन्वेंशन कर रहा है, वो अपने कुछ टेक्निक्स लगा रहा है, अपना माइंड यूज कर रहा है, अपने कुछ इन्वेंशन लगा रहा है, तो जो आत्मविश्लेषण मतलब खुद से जो सीख रहा है अपने आप से, उसके अंदर इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो सकता है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल के हमने बहुत सारे और नेम भी पढ़े, अपर लेवल ऑफ टीचिंग, अपर थॉटफुल लेवल एंड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब इससे रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि पास्ट ईयर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उससे आपको अब तक कितना आया है। फिर रिकॉल कर लेते हैं टीचिंग क्या है। देखिए टीचिंग क्या है, हमें कुछ इंस्ट्रक्ट करना है या कुछ जो भी सिखा रहे हैं हम किसी को, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। पर्टिकुलर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासरूम है, स्टूडेंट है तो फॉर्मल, यदि आप एक फैमिली फ्रेंड्स इन सब को सिखा रहे हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखे, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था टीचिंग का, कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। जबकि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा टीचिंग का, हमें हमारी जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छे से प्रोवाइड करानी है बच्चों को। फिर हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग देखा, फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल फर्स्ट लेवल है, नर्सरी क्लास एज में या प्राइमरी जो क्लास है उसके अंदर यूज किया जाता है, जहाँ बच्चों को रोट लर्निंग या रट्टाफिकेशन पे डेवलप होती है बच्चों के अंदर स्किल। फिर देखते हैं सेकंड लेवल क्या आता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ बच्चे कुछ समझना सीखते हैं, उनको समझ पाते हैं कि ठीक है 2 ये है 5 ये है। बच्चा जो हम 8th 9th क्लास में आता है तो बच्चा आंसर कुछ समझ पाता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, हमें आंसर नोट डाउन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा अपने आप चैप्टर पढ़ता है, वो आंसर अपने आप समझ सकता है। तो वो क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल वो क्या है, हायर क्लासेज में यूज होता है, जहाँ बच्चा हम कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ सीखते हैं। जैसे कि जब हम पीएचडी करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम पता होगी और हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तो वो क्या है प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है। टोटली वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, उसके अंदर टीचर का एक्टिव रोल नहीं है, जबकि स्टूडेंट का बहुत ही एक्टिव रोल है। तो ये क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो थोड़े बहुत पास्ट ईयर में आए हुए हैं या फिर हम जो कोई इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे साथ में। फर्स्ट इज ए टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट इच हर प्रेजेंटेशन इन क्लासरूम, दिस विल रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरी टीचिंग को प्रेजेंट करने के लिए, मेरा कोई चैप्टर है उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेमोरी लेवल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी लेवल में उसे कोई एग्जाम्पल नहीं देते, हम उसे केवल रटा देते हैं। और जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे, हम प्रेजेंटेशन, हमें बच्चे को केवल प्रॉब्लम दे रहे हैं और वो खुद ही उसका आंसर ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब हम बच्चे को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, तो वो क्या हो सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल की। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ है, उसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर
बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए फिर ये क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर में आया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से देखते हैं क्या बोलता है। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स रेंडर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और ओन वर्ड्स। बी इज द स्टूडेंट्स इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट टॉट। सी इज द स्टूडेंट्स गेट हिज और ओन एग्जाम्पल in order to explain a point. D is the students interprets the meaning in various ways and E is the students currently reproduce the sequence taught. देखिए ए में बोल रहा है कि हम जो स्टूडेंट्स जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स में लिख सकता है या बता सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये होता है क्योंकि जब मैं अभी सपोज कीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं, तो वो क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट है। जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल में तो क्या होता है कि हम उसे प्रॉब्लम दे देंगे और वो अपने आप ही सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका हमें चूज करना है इसके अंदर से कौन कौन से ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग लेवल के हो सकते हैं। तो ए हो सकता है। फिर देखते हैं बी, द स्टूडेंट्स इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट टॉट। जबकि ये देखिए किसमें होता है, रिकॉलिंग हमने पढ़ा था, कहाँ होता है ये मेमोरी लेवल के अंदर, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। सी है द स्टूडेंट्स गेट हिज ओन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ए पॉइंट। अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है कि जो हम एग्जाम्पल देते हैं किस लेवल के अंदर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर, तो ये किसका पार्ट है, स्टूडेंट्स खुद की भी कुछ एग्जाम्पल सेट करता है समझने के लिए, तो वो किसका पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। डी देखते हैं, तो सी भी हो गया इसका। फिर डी देखते हैं द स्टूडेंट्स इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वे। जब वो कुछ समझ पाएगा तो वो शायद उसे अपने शब्दों में भी लिख सकता है या बता सकता है, उसे बयां कर सकता है, तो ये भी किसका पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। फिर ई देखते हैं द स्टूडेंट्स करंटली रिप्रोड्यूस द सीक्वेंस टॉट। ये किसका पार्ट है, रिफ्लेक्टिव लेवल का। जब भी मैं कुछ रिप्रोड्यूस या प्रॉब्लम हम कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल का। तो जो बी है और वो ई है वो इसका पार्ट नहीं होंगे। जो बाकी हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वो किसके पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ए, सी एंड डी। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था रिसेंटली। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा लेवल जो टीचिंग का है ही नहीं। फर्स्ट इज मेमोरी, बी इज अंडरस्टैंडिंग, सी इज रिफ्लेक्टिव एंड डी इज डिफरेंशिएशन। तो हमने पढ़ा है 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कौन सा है टीचिंग का, ये भी हमने पढ़ा था अभी जस्ट। कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ बच्चा क्या करता है, खुद से कुछ सीखता है ना, जो इन हिज हर ओन एक्सपेक्टेशन या ऑन इन्वेंशन, जब वो खुद कुछ समझता है या खुद किसी का सॉल्यूशन ढूंढता है, आत्मविश्लेषण कुछ करता है, तो वो क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, जो किसके अंदर आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। फिर देखते हैं इन विच टाइप ऑफ लर्निंग रोट लर्निंग इज डेवलप्ड। इनमें से किस टाइप की लर्निंग के अंदर रोट लर्निंग की जो प्रोसेस है वो डेवलप की जाती है। तो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग है हमारा, प्राइमरी लेवल ऑफ लर्निंग है, उसी के अंदर हम बच्चों के अंदर ये डेवलप करते हैं। तो आंसर क्या होगा, मेमोरी लेवल। फिर देखते हैं असर्शन बोल रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल एंड रीजन है इन this learner device one step deeper into the concept to understand the myriad dimension of it। हम देखते हैं क्वेश्चन का असर्शन बोल रहा है हमसे कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो टीचिंग का वो एक इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के नाम से भी जान सकते हैं, और इसके अंदर क्या है, लर्नर अंडरस्टैंडिंग लेवल से कहीं आगे चला जाता है और वो कुछ अपने अलग से डायमेंशन या सॉल्यूशन निकालने लग जाता है। तो वो क्या है, इसका असर्शन और रीजन सही है, और सही है तो क्या असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, ये हमने अभी देखा ही है। और इसके अंदर बोल रहा है क्योंकि हम जो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है उसके अंदर क्या देखते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से अपर लेवल है हमारी जो सोचने की क्षमता है वो आगे और बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है। हम कुछ खुद अपनी जो प्रॉब्लम मिली है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, हम उसके बहुत सारे डायमेंशंस बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्योंकि देखिए जो भी हमारा जो रीजन है वो इसको असर्सेशन है हमारा, उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्सेशन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू सो मच गाइज। आज हमने कंप्लीट किया हमारे 3 टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लेवल ऑफ टीचिंग। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसके आगे हम देखेंगे और जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। जो भी आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें एंड फीडबैक देना ना भूलें।